श्री राम कृष्ण के उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। हम सबों को इसका पालन करना चाहिए। आइए कुछ उपदेश हम सुने और इन्हें बार बार सुनना चाहिए। कुछ उपदेश। ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जैसे चंदा मामा सारे बच्चों के मामा हैं, वैसे ही ईश्वर भी सभी के अपने हैं। उन्हें पुकारने का अधिकार हम सबको ही है। जो भी उन्हें पुकारेगा उसे ही वे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। तुम लोग संसार में हो तो क्या, उसमें दोष नहीं। फिर भी मन ईश्वर में रखना और यह जानना कि यह सारा घर परिवार मेरा नहीं, यह सब ईश्वर का है। मेरा घर ईश्वर के पास है और कहता हूँ कि उनके पाद पद्मों में भक्ति के लिए उनसे व्याकुल होकर सर्वदा प्रार्थना करना। एक हाथ से कर्म करना और दूसरे हाथ से ईश्वर को पकड़े रहना। कर्म समाप्त हो जाए तब दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लेना। बड़े घर के नौकर नौकरानी काम करते समय सोचते हैं कि सब काम मालिक का है, मेरा अपना कुछ नहीं। वैसे ही संसार में रहकर कार्य करते समय सोचना कि सभी काम उनके हैं, अपना कहने लायक कुछ भी नहीं। ईश्वर में बिना भक्ति लाभ किए यदि संसार करने जाओगे तो और भी जकड़ जाओगे। विपत्ति शोक ताप इन सब से अधीर हो जाओगे और जितना ही विषय चिंतन करोगे उतनी ही आसक्ति बढ़ेगी। विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार करना चाहिए। उनसे प्यार करने पर विवेक वैराग्य अपने आप ही आ जाते हैं। भक्ति पथ से ही उन्हें सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर क्या ऐश्वर्य के वश में है? वह तो भक्ति के वश में है। वे क्या चाहते हैं? रुपया नहीं। भाव प्रेम भक्ति विवेक वैराग्य यही सब चाहते हैं। तीन आकर्षण एकत्रित होने पर वे दर्शन देते हैं। विषय का विषय के प्रति, माँ का संतान के प्रति और सती का पति के प्रति। विश्वास होने से ही हुआ, विश्वास से बड़ी और कोई वस्तु नहीं। उन्हें क्या विचार करके प्राप्त किया जा सकता है? उनके दास होकर, उनके शरणागत होकर उन्हें पुकारो। सारे मार्गों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सारे धर्म ही सत्य हैं। मन को यदि कुसंग में रखोगे तो वैसी ही सब बातचीत, वैसी ही विचारधारा हो जाएगी। यदि भक्तों के संग में रखोगे तो वह ईश्वर चिंतन, भगवत चर्चा यही सब लेकर रहेगा। सर्वदा उनका नाम लेना चाहिए। काम के समय मन को उनके श्री चरणों में डाल देना चाहिए। संसार कार्य क्षेत्र है, कर्म करते करते तभी ज्ञान होगा। गुरु ने कहा है ये सब कर्म करो और ये सब कर्म मत करो, और फिर वे निष्काम कर्म का भी उपदेश देते हैं। कर्म करते करते मन का मैल दूर हो जाता है। सत्य वचन कलयुग की तपस्या है। कलयुग में अन्य तपस्या कठिन है। सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी सत्य के प्रति निष्ठा है, माँ उसकी बात कभी भी मिथ्या नहीं होने देती। जो लोग विषय कर्म करते हैं या ऑफिस में काम या व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए। सत्य वचन कलयुग की तपस्या है। जिसे विवेक प्राप्त हो गया है वह जानता है कि ईश्वर ही वस्तु है और शेष सब अवस्तु। अभ्यास के द्वारा मन में असाधारण शक्ति आ जाती है। तब इंद्रिय संयम करने में, काम क्रोध को वश में करने में कष्ट नहीं होता। वास्तविक प्रचार कैसा है जानते हो? लोगों को ना समझाकर स्वयं समझने से यथार्थ में प्रचार होता है। जो स्वयं मुक्त होने की चेष्टा करता है वही यथार्थ प्रचार करता है। सभी से प्यार करना चाहिए, कोई पराया नहीं। सर्वभूतों में वही हरि हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। किसी की भी निंदा मत करो, एक कीड़े की भी नहीं। नारायण ही ये सारे रूप धारण कर विराज रहे हैं। जब भक्ति की प्रार्थना करोगे तब साथ ही साथ यह भी कहना, ऐसा कर दो कि किसी की निंदा न करूं। ईश्वर के नाम में ऐसा विश्वास होना चाहिए, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, मेरा अभी भी क्या पाप बाकी रहेगा। अब मेरा कैसा पाप, अब मेरा कैसा बंधन। सहनशीलता से बड़ा कोई गुण नहीं। जो सहता है वह रहता है, जो नहीं सहता वह नष्ट हो जाता है। सभी को सहनशील होना चाहिए।
उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करो जिससे शुभ संयोग आ जाए, अनुकूल हवा बहने लगे। व्याकुल होकर पुकारने पर वे सारे सुयोग जुटा देते हैं। व्याकुलता के बाद ही ईश्वर दर्शन होता है। रोज रोज उन्हें पुकारने का अभ्यास करने से व्याकुलता आती है। ये तो था श्री रामकृष्ण परमहंस जी का उपदेश। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। इसे बार बार सुना करें। अगर आपके पास ये किताब हो अमृत संदेश तो बार बार पढ़िए, नहीं है तो इसे बार बार सुना कीजिए।